नमस्कार। लॉ एग्जाम्स में अक्सर यह परखा जाता है कि आप प्रॉपर्टी के तौर पर क्या ट्रांसफर किया जा सकता है और क्या नहीं, इसे कितना समझते हैं। दो जरूरी कॉन्सेप्ट्स, एसपीज सक्सेशनिस्ट और राइट ऑफ री एंट्री, इस मामले में बहुत अहम है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 6 उन एक्सेप्शंस को बताता है, ऐसे इंटरेस्ट जिन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इन्हें समझना सिर्फ रूल्स याद करना नहीं है, यह उस लॉजिक और पॉलिसी को जानना है जो लोगों को अनफेयर या स्पेक्युलेटिव डील से बचाते हैं। आइए इन डॉक्ट्रिन्स को समझते हैं, रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं और आपको एग्जाम रेडी करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसपीज सक्सेशनिस्ट, लैटिन में जिसका मतलब है उत्तराधिकार की आशा। ये सिर्फ एक चांस है कि कोई भविष्य में प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, कोई कॉन्क्रीट राइट नहीं। उदाहरण के लिए, एक बेटा जो अपने पिता के घर को इनहेरिट करने की उम्मीद कर रहा है, वह उस एक्सपेक्टेशन को अपने पिता के जीवित रहते बेच नहीं सकता। सेक्शन 6A ऐसे ट्रांसफर्स को शुरू से ही वॉइड कर देता है क्योंकि इंटरेस्ट बहुत अनसर्टेन होता है। कानून ऐसे ट्रांसफर्स पर रोक लगाता है ताकि भविष्य की इनहेरिटेंसेस पर एक्सप्लॉयटेशन और गैम्बलिंग को रोका जा सके। एग्जाम्पल, अगर बी अपनी फ्यूचर राइट को ए के बंगलो से किसी मनी लेंडर को बेचता है तो वह डील इनवैलिड है, भले ही बी बाद में इनहेरिट कर ले। बी असल में प्रॉपर्टी का मालिक बनने के बाद ही उसे ट्रांसफर कर सकता है। अमृत नारायण वी गाया सिंह 1917 में कोर्ट ने कंफर्म किया कि एक हिंदू रिवर्जनर का सक्सीड करने का राइट सिर्फ एसपीज सक्सेशनिस्ट था और उसका ट्रांसफर वॉइड था। रूल ये है, आप वह ट्रांसफर नहीं कर सकते जो आपके पास अभी नहीं है। इससे प्रॉपर्टी डील्स फेयर और सर्टेन रहते हैं। अब राइट ऑफ री एंट्री सेक्शन 6B के तहत एक और एक्सेप्शन। यह एक लैंडलॉर्ड का अधिकार है कि अगर कोई टेनेंट लीज की कंडीशन तोड़ता है तो वह प्रॉपर्टी वापस ले ले। कानून कहता है कि यह राइट प्रॉपर्टी से अलग नहीं बेचा जा सकता। एग्जाम्पल, अगर X Y को एक दुकान लीज पर देता है और नॉन पेमेंट के लिए री एंट्री का अधिकार रखता है, तो X सिर्फ उस राइट को Z को नहीं बेच सकता। यह राइट प्रॉपर्टी के मालिक के लिए पर्सनल होता है और लिटिगेशन राइट्स में ट्रेडिंग को रोकता है। अगर X पूरी दुकान Z को बेचता है तो री एंट्री का राइट भी उसके साथ चला जाता है। वागुरन वी रंगायंगर 1892 में कोर्ट ने माना कि री एंट्री का राइट प्रॉपर्टी से अलग ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल जेन्युइन मालिक ही ऐसे राइट्स लागू कर सकते हैं। यह रूल प्रॉपर्टी लॉ को प्रैक्टिकल और फेयर रखता है। एसपीज सक्सेशनिस्ट और राइट ऑफ री एंट्री दोनों नॉन ट्रांसफरेबल हैं, लेकिन वे बहुत अलग हैं। एसपीज सक्सेशनिस्ट भविष्य की इनहेरिटेंस की एक पर्सनल होप है, अनसर्टेन और किसी करंट प्रॉपर्टी से जुड़ी नहीं। कानून इसके ट्रांसफर पर रोक लगाता है ताकि एयर्स को बचाया जा सके और स्पेकुलेशन को रोका जा सके। राइट ऑफ री एंट्री एक लैंडलॉर्ड की रेमेडी है जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से जुड़ी है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर ट्रिगर होती है। इसे अलग से नहीं बेचा जा सकता, केवल प्रॉपर्टी के साथ ही बेचा जा सकता है। एसपीज सक्सेशनिस्ट इनहेरिटेंस में आता है, राइट ऑफ री एंट्री लीसेस या कंडीशनल सेल्स में आता है। पहला एक्वायर करने के चांस के बारे में है, दूसरा प्रॉपर्टी वापस लेने के बारे में है। दोनों रूल्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स को रियल एग्जिस्टिंग राइट्स पर आधारित रखते हैं। रिकैप करने के लिए, एसपीज सक्सेशनिस्ट इनहेरिटेंस की एक नॉन ट्रांसफरेबल होप है। राइट ऑफ री एंट्री एक लैंडलॉर्ड की नॉन ट्रांसफरेबल रेमेडी है जब तक कि उसे प्रॉपर्टी के साथ न बेचा जाए। याद रखें, एसपीज सक्सेशनिस्ट के लिए सेक्शन 6A, राइट ऑफ री एंट्री के लिए सेक्शन 6B। क्लियर एग्जाम्पल्स का उपयोग करें, बेटा और इनहेरिटेंस, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। अमृत नारायण वी गाया सिंह और वागुरन वी रंगायंगर को साइट करें। एग्जाम्स में इन कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करें, इलस्ट्रेट करें और डिस्टिंग्विश करें। इन्हें मास्टर करना प्रॉपर्टी लॉ की रियल अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। आपकी स्टडीज और एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं।